तो हम लोगों ने पहले वीडियो में मैट्राइसेस का डेफिनेशन और उसके बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा था। दूसरा वीडियो जो चालू हो रहा है इसमें हम लोग मैट्राइसेस का सेकंड पार्ट से रिलेट करेंगे। इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? When rows are converted to columns and columns are converted to rows, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। जब हम एक मैट्रिक्स को इनडायरेक्टली उल्टा कर देते हैं तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए डैश से रिप्रेजेंट होता है और इससे रिप्रेजेंट होता है, दोनों ही सिंपल उसके रिप्रेजेंटेशन है। सपोज ये मैट्रिक्स है, मैं अगर इसका बोलूंगा ट्रांसपोज निकालो तो इसका जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, इसका जो सेकंड रो है वो बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये मैट्रिक्स उल्टा हो गया। इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये रिप्रेजेंट किससे होता है? ए डैश से, या फिर ए के पावर में अपन टी लिख सकते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन है। अगर एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है ए आई जे, तो ए डैश में जो एलिमेंट्स होंगे वो ए जे आई में आ जाएंगे, मतलब आई जे जो है जे आई बन जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में था, यहाँ पे वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। ये मेरा बोलने का मतलब है, आई जे बिकम्स जे आई। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस n। एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 था, 2 रो 3 कॉलम, तो इसका जो ट्रांसपोज है उसमें ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 2। तो समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जब रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हमारे पास 2 वैरायटी है जो ट्रांसपोज से डील करती है। तो ट्रांसपोज से डील करने वाली पहली क्वालिटी जो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इट इज अ काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स in which A equals to A dash। अगर A और A ट्रांसपोज सेम है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 तो कभी सेम हो ही नहीं सकते, तो इसलिए इसका पहला कंडीशन है कि इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A इक्वल्स टू A डैश। इसका मतलब A आई जे इक्वल्स टू A जे आई, ए आई जे और ए जे आई सेम होगा। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालता हूं। फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। अब दोनों मैट्रिक्स को एक बार आप देखो, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है या नहीं? सारे एलिमेंट सेम है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंस A इक्वल्स टू A डैश, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहला कंडीशन है कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। A इक्वल्स टू A डैश होना चाहिए, मतलब ट्रांसपोज और ये दोनों सेम है। ए आई जे, इसका मतलब क्वाइट ऑब्वियस कि ए आई जे और ए जे आई जो है सेम होंगे। जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में भी 2 है, सेम है। नेक्स्ट वैरायटी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? पहला कंडीशन, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था।
इसमें था a इक्वल टू a डैश, इसमें है a डैश इक्वल टू माइनस a, मतलब दोनों में एक माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे था aij इक्वल टू aj, तो यहाँ पे क्या होगा aij इक्वल टू माइनस aj, दोनों में किस चीज का डिफरेंस होगा, माइनस का। एग्जाम्पल, सपोज ये मैट्रिक्स है A, तो इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूं। फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैं देख पा रहा हूं दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, या -4 है या 4 है। अगर मैं यहां माइनस कॉमन निकालूं तो हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, अब जो मैट्रिक्स दिख रहा है वो कौन है, ए, क्योंकि a डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया, इसलिए a एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि a डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए। देखो यहाँ पे a डैश इक्वल टू a आया था सिमेट्रिक, a डैश इक्वल टू माइनस ए आया स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में याद रखने वाली बात क्या है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a डैश इक्वल टू a, aij इक्वल टू aj। स्क्यू सिमेट्रिक में याद रखने वाली बात क्या है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a डैश इक्वल टू माइनस a, aij इक्वल टू माइनस aj। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है, इसमें हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट मतलब मैंने बताया था व्हेन i इक्वल्स टू j, a11, a22, a33, a44 ऐसा। तो जो डायगोनल एलिमेंट है देखो यहाँ पे क्या है, 0। अगर डायगोनल 0 नहीं है तुरंत समझ जाना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रख लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज 0 in any skew symmetric matrix. The diagonal element will be always 0. Note. Okay. तो पहला पॉइंट नोट करो, a plus a dash is always a plus a dash is always symmetric matrix. Note 1, a plus a dash हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नोट 2, a minus a dash is always skew symmetric matrix. a plus a dash हमेशा सिमेट्रिक होता है और a minus a dash हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। a plus a dash को मैं अपने मन से नाम दे देता हूं p। अब मुझे चेक करना है कि p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, p डैश। तो अगर मैं दोनों साइड ट्रांसपोज दे दूं, अगर एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की a प्लस b का डैश a डैश प्लस b डैश, तो इसी प्रॉपर्टी से दोनों में अलग अलग ट्रांसपोज सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो a डैश प्लस a डैश का डैश। ट्रांसपोज की दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर दो बार ट्रांसपोज लगाएंगे तो वापस वो मैट्रिक्स आ जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, अगर किसी चीज को उल्टा किए फिर इसको अगर उल्टा करते हो तो
तो वापस सेम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अगर ए को 2 बार ट्रांसपोज लगाते हैं तो वापस क्या आ जाएगा, ए डैश प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, पी। तो पी डैश फर्स्ट क्या आ गया, पी। देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि a प्लस ए डैश हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। वैसे ही मैंने बताया a माइनस ए डैश हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्राई करते हैं, a माइनस ए डैश को नाम दे देते हैं अपन q। मैं दोनों साइड क्या लगाऊंगा, ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज में ट्रांसपोज की तीसरी, a माइनस बी का डैश, a डैश माइनस बी डैश। अगर बीच में माइनस है तो अलग अलग हो जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी अगर मैं यहां लगाता हूं, अभी मैंने बताया था 2 बार ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या होगा। अब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, तो a माइनस ए डैश हो जाएगा। a माइनस ए डैश को हमने क्या नाम दिया था, q। q डैश इक्वल टू माइनस q आ गया, मतलब q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी हमने सबसे पहला नोट क्या याद रखना है हमको कि a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दूसरा, ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। 3 प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चौथा प्रॉपर्टी, अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है, याद करो हमने पढ़ा था AB इज नॉट इक्वल टू BA। अब हम पढ़ रहे हैं अगर AB का ट्रांसपोज निकालना है तो ये B डैश B डैश होता है। मतलब A डैश B डैश नहीं हो सकता। सबसे पहले आप B का डैश निकालोगे, फिर A का डैश निकालोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये याद रखना है इसमें नोट, AB का डैश इज नॉट इक्वल टू A डैश B डैश। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो एक मैट्रिक्स में, तो के बाहर वैसे ही रहेगा A डैश। कांस्टेंट बाहर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी का एक और एग्जांपल अपन क्या दे सकते हैं, अगर मैं 3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ABC का डैश, C डैश, B डैश, A डैश। उल्टा ABCD का डैश, D डैश, C डैश, B डैश, A डैश। मतलब उल्टा होते जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में नो चेंज, सब्ट्रैक्शन में नो चेंज। 2 बार ट्रांसपोज आ जाएगा तो सेम मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की 3 वैरायटी है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टीज हमको नोट करने हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला जो हमने पढ़ा था a प्लस b डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, a माइनस a डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, इसको याद रखना है। और ये उनका प्रूफ है कि क्यों वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं तुमको एक नंबर दे रहा हूँ सपोज 5, मैं बोल रहा हूँ इसको ऐसा तोड़ो कि एक ऑड नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा, तो आंसर होगा 5 = 2 + 3। 2 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, ऐड किए 5 आया। वैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहे इस मैट्रिक्स को आप 2 मैट्रिक्स में तोड़ो, एक सिमेट्रिक होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वापस ये वाला मैट्रिक्स आएगा। ऑब्वियसली सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो गई, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो 2 × 2 हो सकता है, 3 × 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप निकालना a डैश। क्यों?
अभी हमने पढ़ा था a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, a माइनस ए डैश क्यों सिमेट्रिक होता है। तो अगर हम पहले a डैश निकालते हैं तो आगे बात बनेगी। तो a डैश अगर निकालेंगे तो ये पहला रो बन जाएगा, पहला कॉलम। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 माइनस 2, 4 प्लस 4। देख पा रहे हो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम निकालेंगे a माइनस ए डैश, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 सॉरी माइनस 2 प्लस 3, 3 माइनस 2, 4 माइनस 4। ठीक, कौन सा मैट्रिक्स है ये? माइनस सॉरी सॉरी 5। तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हुआ, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 5 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स में देखो डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये -5 है, 5 है। कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन जब आप दोनों को ऐड करोगे ये नहीं आएगा। ऑब्वियसली देखो LHS को ऐड करो, a डैश कट जाएगा, a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a। लेकिन हमको क्या चाहिए? सिर्फ a चाहिए। तो इसलिए अगर हमारे पास 2a आ रहा है तो अगर सिर्फ a चाहिए मतलब हाफ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? हाफ। तो एक तरीके से हमेशा पहले क्या करना? a डैश निकालना, फिर a प्लस ए डैश निकालना, फिर a माइनस ए डैश निकालना, फिर आप लिखना p इक्वल्स टू हाफ a प्लस ए डैश, हाफ a प्लस ए डैश अभी हमने निकाला था 2 1 1 8 1 1/2 1/2 4। ये हमने निकाला a प्लस ए डैश का हाफ। क्यों आप लोग लेना हाफ a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश क्या निकला हुआ है? 0। ये हमारा मैट्रिक्स Q आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स P आ गया। अब आंसर होगा P प्लस Q। P कितना है? Q तो देखो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये फाइनल आंसर है। आंसर में क्या बोला था? एक्सप्रेस एज अ सम, और कुछ सॉल्व नहीं करना है। लेकिन हमारे लिए देखो चेक कर लेते हैं कि सेम मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। 1 प्लस 0 1, 1/2 माइनस 5/2 माइनस 4/2 माइनस 2, 1/2 प्लस 5/2 3, 4 प्लस 0 4। ऐड कर लें तो सेम मैट्रिक्स आ रहा है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में दिया रहा है एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहले निकालना a डैश, फिर निकालना a प्लस ए डैश, फिर निकालना a माइनस ए डैश, फिर लिखना p इक्वल्स टू हाफ a प्लस ए डैश एंड q इक्वल्स टू हाफ a माइनस ए डैश। तो p प्लस q हमारा फाइनल आंसर होगा। दिमाग कहाँ से लगा? समझ में आ गया? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो उसी लॉजिक से हमने पहले वो दोनों निकाला। हाफ मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो 2a आ रहा है, लेकिन हमको सिर्फ a की जरूरत है, इसलिए हम दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? हाफ, ताकि हम अपना आंसर निकाल सकें। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब आप कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हो तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रहेगा और स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और
हमको वेरीफाई करना है। देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़े करो, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू, मतलब ये गिवन है। वेरीफाई मतलब आपको ये प्रूफ करना है, आपको इससे कुछ निकालना नहीं है। तो जब भी वेरीफाई बोलेगा हमको क्या लेंगे, LHS A इंटू ए डैश, ए लिखेंगे यहाँ पे, ए डैश लिखेंगे। ए कौन है, ए डैश मतलब फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम। अब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, वन 10 क्लास की आइडेंटिटी। cos अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा, माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा। कट गया, मतलब यहाँ क्या बच रहा है, 0। नेक्स्ट माइनस साइन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा, कट गया 0। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, कौन है ये, I इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन में बोला था वेरीफाई करो, हमने वेरीफाई कर लिया कि यस A इंटू ए डैश इस क्वेश्चन में आई आ रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, बोल रहा है A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो स्मॉल ए और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है। अगर A सिमेट्रिक है तो A इक्वल्स टू ए डैश होगा, सिंस A इज सिमेट्रिक। अब A इक्वल्स टू ए डैश, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम, अब इक्वेट करते हैं। देखो 0 0 2b इक्वल्स टू 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, माइनस 2 इक्वल्स टू 3a, a इक्वल्स टू माइनस 2/3, आंसर। बाकी भी एक बार चेक कर लेना, 3 इक्वल्स टू 2b, b इक्वल्स टू 3/2, सेम। अगर यहाँ 5 रहता तो हम लोग लिखते फॉर नो वैल्यू ऑफ b इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्वेश्चन में कि दो अलग अलग b की वैल्यू होगी, सबसे सेम आंसर आना चाहिए। 1 इक्वल्स टू 1 सही है, 3 इक्वल्स टू 3 कोई दिक्कत नहीं है, 3a इक्वल्स टू -2, a इक्वल्स टू -2/3, अग्रीड, 3 इक्वल्स टू 3 -1। तो सारी चीज जब मैच करके तभी वो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता। समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन एक ही और एक ही b की वैल्यू हो सकती है, दो b की वैल्यू नहीं हो सकती यहाँ। ओके, क्लास 11th में 4th चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11th का सबसे छोटा चैप्टर। तो वो चैप्टर का एक एप्लीकेशन मैट्रिसेस में भी है, मतलब तरीका वही है, बस क्वेश्चन मैट्रिक्स का है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स A दिया हुआ है, बोल रहे यूजिंग PMI प्रूव दैट AN इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे याद रखो, हम लोग याद करो पढ़े थे कि n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, और इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप थे। स्टेप 1 n इक्वल्स टू 1, स्टेप 2 n इक्वल्स टू k, स्टेप 3 n इक्वल्स टू k प्लस 1। n इक्वल्स टू 1 को प्रूव करना रहता था, n इक्वल टू k को अज्यूम टू बी ट्रू, और n इक्वल टू k प्लस 1 को प्रूफ, LHS लेके RHS निकालते थे। सेम मेथड करना है हमको यहाँ पे। इसका मतलब समझ रहे हो, n की जगह 2 डालोगे तो आएगा cos 2 थीटा, i sin 2 थीटा, i sin 2
n की जगह 5 डाल दोगे, a5 क्या होगा cos 5 i sin 5 थीटा i sin 5 थीटा cos 5 थीटा। तो हमको सिर्फ प्रूफ करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके 3 स्टेप है। तो हम लोगों का सॉल्यूशन चालू होगा लेट n इक्वल्स टू 1 से। स्टेटमेंट का नाम क्या होगा P1। तो a n की जगह पे क्या डालेंगे 1 cos थीटा अब देखो सेम आ रहा है कि सेम आ रहा है, यस। सो P1 इज ट्रू। अब हम लोग n को क्या लेंगे कि स्टेटमेंट का नाम क्या होगा Pk। अब n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग k। जहां जहां n था वहां वहां k रख दिया मैंने। इस स्टेटमेंट को प्रूव नहीं करना है। लेट अस assume pk to be true। याद आ रहा है थोड़ा रिफ्लेक्शन क्या पढ़ेंगे हम लोग, n equal to 1 n equal to k n equal to k plus 1। 1 को प्रूव करना रहता है, k को assume करना है कि वो सही है, और n equal to k plus 1 को प्रूव करना है। अब हम लोग लेंगे n equals to k plus 1। स्टेटमेंट का नाम हो जाएगा pk plus 1। जहां जहां n है वहां क्या रख दिया k plus 1 cos अब जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री देखे हालत खराब कि भाई क्वेश्चन हार्ड होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बस 11th क्लास के जो फॉर्मूले हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको याद कर लो। पूरे 12th में ये फॉर्मूला काम आने वाला है, हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। तो ये वाली चीज को हमको प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग बॉक्स बना देते हैं। अब जिसको प्रूफ करना है उसका क्या ले लेंगे LHS, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या लिख सकते हैं AK को क्या लिख सकते हैं, सॉरी आप A क्या है अच्छा यहाँ पे आई भी लिख रहा है, आई याद है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर आयोटा, आई की वैल्यू होती है √(-1) आई स्क्वायर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, आई स्क्वायर क्या होता है -1। बस वो छोटा सा चीज यहाँ पे यूज होगा। अब नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos k थीटा cos थीटा प्लस i इंटू आई स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा, बड़ा टर्म। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आई साइन थीटा कॉस के थीटा। अब आई साइन के थीटा कॉस थीटा, यहां पे कौन आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आई कॉस थीटा साइन के थीटा प्लस आई कॉस के थीटा साइन थीटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आई सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आई इंटू आई स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा प्लस
cos k थीटा cos थीटा। कुछ इतना बड़ा सा आ गया, तो a k+1 की वैल्यू अब क्या आ रही है, आई स्क्वायर मैंने अभी बताया था क्या होता है -1, तो क्या बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b, क्योंकि आई स्क्वायर देखो हट गया -1 आ गया, यहां भी आई स्क्वायर हट गया -1 आ गया, इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकल जाएगा i, इन दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा i, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b, तो cos a कौन है k थीटा और b कौन है थीटा, तो k थीटा प्लस थीटा, i की जगह पे आ जाएगा i, क्या दिख रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, sin a प्लस b, i यहां पे i ही रहेगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b, कुछ ऐसा। अब यहां क्या कॉमन निकलेगा थीटा सब में, तो ये किसकी वैल्यू आ गई a k+1 की, यही हमको प्रूफ करना था, hence p k+1 is true, therefore the statement is true for all n belongs to n, मतलब सारे n जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं सबके लिए स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट Pn सही होगा। तो फर्स्ट स्टेप वाज n इक्वल टू 1, देन n इक्वल्स टू k, देन n इक्वल्स टू k+1, n इक्वल टू k को हमने अज्यूम किया था, k+1 का हमने LHS किया और हमने प्रूफ किया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट b dash ab is symmetric or skew symmetric according to a is symmetric or skew symmetric, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ b dash ab तो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, वो b पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वही पे डिपेंड करेगा, मतलब जैसे कि राम और श्याम है, तो श्याम ये आंसर दे रहा है कि राम खाएगा तो मैं खाऊंगा, राम नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मतलब श्याम पे डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग राम पे डिपेंडेंट है। तो ये बोल रहा है अगर ए सिमेट्रिक है तो मैं भी सिमेट्रिक हूं, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैं भी स्क्यू सिमेट्रिक हूं। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है कैसे पता चलता है, जब हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले मैं b डैश ab को p नाम से डिनोट कर देता हूं, कोई भी नाम से डिनोट कर सकते हैं, p थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो p डैश निकालते हैं हम। ट्रांसपोज मैंने बताया था एबीसी का डैश ए डैश सॉरी सी डैश बी डैश ए डैश, तो ये उल्टा हो जाएगा बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, याद है पहले इसका फिर इसका फिर इसका। मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि दो बार अगर डैश है तो हट जाएगा, तो पी डैश कुछ ऐसा है। अब हम लोग कुछ नहीं बता सकते कि सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। अब हम लोग केस 1 ले लेते हैं, A is symmetric, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि A पे डिपेंड करता है, तो प्रूफ कर रहे हैं अगर A सिमेट्रिक है तो A डैश क्या होगा
एक, तो पी डैश क्या हो जाएगा, पी डैश ए डैश की जगह पे आ जाएगा ए, बी की जगह पे बी, बी डैश ए बी कौन है, पी है, तो पी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा पी, देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक, not always, when A is symmetric. Case 2, A is skew symmetric. हम अज्यूम कर रहे हैं कि भैया A skew symmetric है. In that case A dash इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए. अब जो हमारा P dash था वो था B dash A dash B, ए डैश की जगह पे आ गया माइनस ए, ये हो गया माइनस बी, बी डैश ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम पी, तो पी डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पी, देयरफॉर पी इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो मतलब जब ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए भी सिमेट्रिक है, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब बी डैश ए भी स्क्यू सिमेट्रिक है. तो हेंस प्रूफ, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस बी डैश ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, तो देखो ये क्वारंटाइन डेज कब खत्म होगा मुझे भी नहीं पता, तुम लोगों को भी नहीं पता. मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियोस को बहुत प्लेन एंड सिंपल रख रहा हूँ, इजी रख रहा हूँ. मैं तुम लोगों को उसके साथ मैंने 2 PDF सेंड किए, पहले PDF सेंड किया, एक PDF मैं आज सेंड कर रहा हूँ. प्लीज़ एक एक टॉपिक को पूरा अच्छे से देखो, उसको लिखो. जो मैंने नोट्स तुम लोगों को भेजे हैं PDF में, उससे नोट्स बना लो. और क्वेश्चन जो मैंने भेजे हैं सिर्फ अगर उतना बना लोगे इट इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा. जिसके पास भी ये PDF नहीं है प्लीज़ वीडियो में लिंक में देख लेना. वो PDF अगर तुम सॉल्व कर लेते हो उसके सारे क्वेश्चंस, तो मैट्रिक्स में तुम अगर NCERT नहीं बनाओगे, एग्जाम्पल और कोई बुक नहीं बनाओगे तो भी इट इज़ मोर देन इनफ. अभी मैं तुम लोगों को मैट्राइसिस पढ़ा रहा, इसके बाद जो वीडियो का पार्ट 3 होगा उसमें इन्वर्स पढ़ाऊँगा मैं. इन्वर्स के लिए हमारा पहला मेथड है रो एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड मेथड है माइनर एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स के थ्रू, और तीसरा मेथड है जब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्वेश्चन से ही हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं. तो वो जो थर्ड वीडियो होगा पूरा इन्वर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. तो इन्वर्स का कोफैक्टर और माइनर पढ़ने के लिए हमको डिटर्मिनेंट भी चालू करना पड़ेगा. एक्चुअली मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से रिलेटेड है. तो अगले क्लास में हम लोग एक तरीके से मैट्राइसिस भी पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा पार्ट 3 में. तो थर्ड वीडियो विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिटर्मिनेंट्स को फिर आगे बढ़ाएंगे. तो मतलब एक चैप्टर खत्म होने वाला है और दूसरा चैप्टर हमारा चालू होने वाला है. तो मैं तुम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट मत करो, सारे क्वेश्चन बनाओ. जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन का मुझे तुरंत फ़ोटो भेजो या फिर मुझे बताओ कि कॉल करो मुझे और बताओ कि क्या डाउट हो रहा है, क्या क्यों नहीं बन रहा है. मैं तुम लोगों को हेल्प करूँगा. यही अभी हमारे पास पॉसिबल तरीका है. अपने दिन में इंजॉयमेंट का पार्ट अगर तुम 4 घंटे रख रहे हो तो पढ़ाई का पार्ट 5 घंटे रखना है तुमको. अगर तुम इंजॉयमेंट के लिए 6 घंटे रख रहे हो तो पढ़ाई के लिए 7 घंटे रखना है. क्योंकि अब जो समय आ गया है हमारे लिए, हमारा इंजॉयमेंट करना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंजॉयमेंट से ज़्यादा हमारा स्टडी होना चाहिए. तो एक स्लैब मेंटेन करो जिसमें आप लिखो कि मैंने आज 3 घंटे टीवी देखा है ना, तो मेरे को 4 घंटे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स कुछ भी बनाना है. मैं अगर 4 घंटे पढ़ाऊँ तो मुझे 5 घंटे मिनिमम हमको वर्क करना है. इस तरीके से अगर कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि देखो हो सकता है ये मई जाए, हो सकता है जून जाए, कुछ भी बोला नहीं जा सकता है. तो प्लीज़ यूटिलाइज करो चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को शेयर करो, पूछो, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि चीज़ों को बहुत अच्छा करके हम एक अच्छा रिजल्ट ला पाएँ और अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से समय दो. समझो हर चीज़ को, मतलब अपने डे को ना बेस्ट बना लो. इंजॉयमेंट भी करना है. समर वैकेशन टू द बेस्ट, मतलब ऐसा समर वैकेशन याद
कभी मिला था और ना कभी किसी को मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए भाई, बहुत प्रॉब्लमदायक है ये सिचुएशन। ओके, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय।